सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम करेंगे टाइम नेटवर्क के नेक्स्ट पार्ट को। और नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे अच्छे क्वेश्चन, कुछ वो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपके आते रहे। तो दोनों तरीके से सीखेंगे, पहले हम रेशियो से सीखेंगे, फिर उन्हें देखेंगे परसेंटेज से किस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा ऑप्शन का भी खेल करेंगे, देखेंगे ऑप्शन में भी कुछ हमारी मदद मिल सकती है क्या टाइम नेटवर्क को। तो सब चीजें करेंगे, सब्र रखो, सब मिलेगा। पूरा टाइम नेटवर्क कंप्लीट कराऊंगा, पूरा टाइम नेटवर्क, ठीक है। अभी सिर्फ ए और बी वाला पार्ट चल रहा है, फिर उसके बाद ग्रुप वाला पार्ट आएगा, जहां पर होता है कि भाई 40 आदमी किसी काम को इतने दिन में कर दें, ये कर दें, तो वो सारा भी पार्ट होगा। तो पहले अभी हम समझ लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई ए और बी है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए इस काम को 20 दिन में करते हैं। अब इतना करने के बाद अब क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे, पहला क्वेश्चन। अकेला ए करे कितने दिन में कर देगा, दूसरा क्वेश्चन। अकेला बी कर दे, तीसरा क्वेश्श्चन। अकेला सी कर दे, चौथा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, पांचवा क्वेश्चन। और सबसे कम समय कौन लेता है, छठा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं। पहले हम करेंगे रेशो से, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या परसेंटेज भी मदद करेगी, क्या इसमें हमें ऑप्शन भी काम करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन भाई जैसे कहा ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और बी और सी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी और ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर हम ऑप्शन का सहारा भी लें तो ऑप्शन भी बड़े सिंपल से हैं। हमने देखा भाई ए ऑप्शन जो है वो 5 है, बी ऑप्शन जो है वो 10 है, सी ऑप्शन जो है बड़ा सिंपल से, ठीक है, 7 5 ये है। और एक डी ऑप्शन था जिसके बारे में बात करते हैं कि वो ये था 15 बाय ये, ठीक है, ये ऑप्शन रहे आपके एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो पहले मैं रेशो से करके देख लेता हूं भाई, रेशो से किस तरह से हुआ। भाई रेशो से हम क्या करेंगे, इस चीज के हम पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, यही बात होता भाई। एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद भाई देखो 20 15 और 12 का एलसीएम ले सकते हैं, या कोई भी आप ऐसा बड़ा नंबर जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाए। कम से कम छोटा नंबर रखोगे तब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसलिए एलसीएम का यूज करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आप काम मान के चल लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि कुछ यूनिट है, कोई वर्क है। तो आप चाहे तो दीवार बनाना मान लीजिए कि दीवार बनाने का काम अच्छा लगता है, मिस्त्री बनना चाहते हो तो चलो इस काम से भी कर लेते हैं। एक दीवार बनानी है, और दीवार बनाने में जो ए और बी मिलकर करते हैं वो 12 दिन में एक दीवार को बना के तैयार कर देते हैं, जबकि बी और सी उसी दीवार को बनाने में 15 दिन लेते हैं, जबकि सी और ए अगर दीवार बनाने लग जाए तो 20 दिन लेते हैं तरीका। ठीक है, पहले हम एलसीएम वाले मेथड से करेंगे, फिर देखेंगे परसेंटेज से भी। तो इनका एलसीएम ले लिया, चलो भाई एलसीएम का छोटा मल्टीपल ले लिया जो सबसे डिवाइड हो जाता है। तो हमने देखा भाई कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 60, और 60 का मतलब है कि इस दीवार बनाने के लिए कम से कम 60 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। अगर 60 ईंटों की जरूरत पड़े, 60 ईंटें लगानी पड़ जाए, तो ये 12 दिन में बनाता है, तो इसका मतलब कितनी सी ईंटें जरूरत पड़ गई, एक दिन में 5 ईंटें लगाएगा। ये अगर 60 ईंटें लगाने लग जाए बी और सी, तो कितने लगाते हैं, 15 दिन में लगाते हैं, तो 15 चौक 60 होता है। और सी और ए लगाएं जो कि 20 दिन में लगा पाते हैं 60 ईंटें, तो हम कह सकते हैं यहां पर ये लगा देंगे अभी कितनी, 3 ईंटें। इसका मतलब ये समझ में आया कि ए और बी मिलकर 5 ईंटें लगाएंगे एक दिन में, बी और सी मिलकर 4 ईंटें लगाएंगे एक दिन में, और जबकि सी और ए लगा देंगे 3 ईंटें एक ही दिन में। अब ये 60 ईंटें लगानी है। सवाल में बता देता हूं कौन कौन से पूछ सकता है। ए, बी और सी कितने दिन में कर देंगे, पहला क्वेश्चन। बी यहां पर लिख देते हैं हम, ए अकेला कितने दिन में कर देगा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बी कितने दिन में कर देगा, चौथा क्वेश्चन सी कितने दिन में कर देगा, पांचवा क्वेश्चन सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, कौन लेता है। ठीक है जी। छठा क्वेश्चन बन सकता है सबसे कम समय कौन लेगा, सबसे कम समय कौन लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गए। 1 2 3 4 5 सबको सीखेंगे किस तरह से सीखते हैं। अगर हम एलसीएम की मेथड से सीखते हैं तो देखो समझो, यहां पर हमने देखा भाई ए और बी और सी, देखो ए भी कितने बार है, 2 बार है, बी भी कितनी बार है, 2 बार है।
और सी कितनी बार है, 2 बार है। जब ऐसे केस बन जाए तो आप इन्हें क्या कर लें कि ये 2-2 बंदे हैं, तो 2-2 बंदे क्या करेंगे, इस काम को कर लें। ठीक है, 2-2 बंदे का मतलब क्या है कि इस काम को डबल कर दें, क्योंकि ये 2-2 बंदे काम कर रहे हैं, इस काम को डबल कर लें आप। जो भी आपने टोटल वर्क लिया, मैं यहां मान लेता हूं टोटल वर्क 60 लिया था, तो 60 को डबल कर लें, क्योंकि ये बंदे 2 है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब दिक्कत नहीं रहेगी। अब ये क्या हो गया, हमने 2-2 बंदे थे इसलिए दो बार काम करवा लिया। अब देखो, अगर हम देखते हैं कि ये कितना करते हैं भाई, 5, 4, 9 और 3, 12, इसका मतलब 12। अब मुझे 12 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर बन जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि देखो, ये 2 से गुना करने का मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप कि भाई ए बी और सी और ए, अगर ये देखते हैं सब कितने हो रहे हैं भाई, अगर हम देखते हैं यहां पर कि ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी और सी प्लस ए, अगर देखते हैं तो ए भी 2 बार है, सी तो 2 बार है ही है, और बी भी 2 बार है। अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो 2-2 आ जाएगा, इसलिए हम अगर ये देखते हैं तो ये 12 यूनिट काम करता है, 12 यूनिट काम करता है। लेकिन ये कौन कौन बंदे आ रहे हैं, ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार। हर बंदा 2-2 बार आता है, तब जाके 12 यूनिट काम करता है। 12 यूनिट काम करता है, तो अगर 2-2 बार आने पर 1-1 बार आना है तो कितना होगा, 6 यूनिट काम हो जाएगा। तो आप 6 से भी डिवाइड कर सकते थे, तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, ये 6 से भी कर सकते थे, तब भी बात बन जाती, तब भी आंसर क्या था, 10 ही आता। या आप क्या कर सकते हो, आप एलसीएम को सीधा सीधा डबल कर दो, क्योंकि 2-2 बंदे हैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात वही है, यहां से 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या होगा, 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये काम पूरे एबीसी 10 दिन कर देते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, या तो चाहे आप इसका आधा करके डिवाइड कर दो, चाहे एलसीएम का डबल करके कर दो, बात तो एक ही है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं, देखो सवाल इतना पूछा गया है, एग्जामिनर एक सवाल पूछेगा कोई भी, या आप ये पूछ ले या ये पूछ ले, सारे तो नहीं पूछने वाला। तो जितना जरूरत है उतने काम कीजिए। अब होता क्या है कि देखो, आपको पूछा सिर्फ ए है, तो आप क्या करते हो, पहले ए बी और सी निकालते हो, उसके बाद निकलने के बाद आप क्या करोगे भाई, यहां पर ये 10 दिन में कर देगा, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 6 बन जाएगी, तो माइनस कर करके हम निकाल रहे होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब पूछा ही नहीं आपसे ए बी सी का, आपसे सवाल या तो ए बी सी का पूछेगा, या ए का पूछेगा, बी का पूछेगा, सी का पूछेगा, या सबसे ज्यादा सबसे कम ए तो पूछेगा। ऐसे थोड़ी है कि आप सी का पूछ ले तो आप ए बी सी निकाल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर ए और बी और सी अगर तीनों मिलकर पूछेगा तभी निकालने की जरूरत है बॉस, तो इन्हें वो निकालने की जरूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम एफिशिएंसी आधा करके डिवाइड कर दें, चाहे एलसीएम को डबल करके इसी से डिवाइड कर दें, बात आने वाली 10 है। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा पूछता हूं ए कितना है, अब क्या करना है, देखो भाई ए कितना है, ये कर, अगर ए कितना है, ए कितने दिन में कर देगा, तो आप क्या करोगे, तो आपको करना क्या है कि आपने एलसीएम निकाला था 60, तो आप तो दुगना तो कर ही दोगे। क्यों करोगे भाई, देखो दुगना तो कर ही दोगे, क्योंकि आपके पास 2-2 बंदे थे सारे, आपको ए निकालना है, ए कितने दिन में करेगा। तो इन इक्वेशन में आप ये चेक करो कि किन 2 इक्वेशन में ए है। मैं कहता हूं भाई ए और बी इसमें ए है, और ए और बी सी इसमें ए है, इन दोनों इक्वेशन में ए है। जिन दोनों इक्वेशन में ए है, उन दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दो। यहां कितना है 5 और यहां कितना है 3, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 8। अब जिसमें नहीं है उसे माइनस कर दो। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 8 बन गया, और इसे माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा, 8 में से माइनस जाएगा 4, तो बनेगा 4। इसका मतलब अगर मैं इसे पार्ट को 4 से डिवाइड कर देता हूं, तब मेरे पास ए का अकेला काम करे तो वो दिन निकल जाएंगे। ठीक है, मैं 4 से डिवाइड करता हूं, क्या हो जाएगा 15 चौक 60 और 15 दूनी 30। फिर एक बार से फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं बोलता हूं मुझे ए के लिए चाहिए, तो मैंने एलसीएम निकाला, बंदे 2-2 हैं, तो इसलिए एलसीएम को डबल कर दिया। एलसीएम से जो एफिशिएंसी है, इन्हें कुछ नहीं करा, एफिशिएंसी तो एलसीएम से डिवाइड करने के बाद आ रही है, लेकिन एलसीएम को डबल कर दिया, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आदत डाल दोगे तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी और सी और 2-2 बार है, तो आपने एलसीएम को सीधा सीधा डबल कर लो, पहली बात। दूसरा, जैसे ही आपसे ए पूछा तो आपने क्या करा, इन दो जो ये हमारे पास 1, 2 और 3 इक्वेशन, इन इक्वेशन में किसमें ए कॉमन है उन्हें देखो। मैंने देखा ए यहां पर कॉमन है और इस वाली में कॉमन है। इन दोनों से इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, 5 और 3 8, इन दोनों को जोड़ दो। जिनमें कॉमन है उन दोनों को जोड़ दो, जिसमें नहीं है उसे माइनस कर दो, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी होगी वो 4 होगी। 4 से डिवाइड करूंगा तो क्योंकि डबल वाला पार्ट, तो आ जाएगा कितना 30 आंसर आ जाएगा, और मैं यहां लगा सकता हूं। ठीक है, अच्छा अगर इसी चीज को मैं अगर बी का निकालने के लिए पूछता तो क्या कर रहे होते,
क्योंकि बी का निकालने तो हम तो भाई एलसीएम था, एलसीएम को डबल तो करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद मैं देखता हूं कि बी किस किस में है भाई। बी देखता भाई, एक तो ये वाले पार्ट में बी कॉमन है और दूसरे वाले किस पार्ट में है भाई, बी इसमें कॉमन है। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, क्या होगा 5 और 4 9। अब 9 तो इन्हें जोड़ने के बाद मिल गया, लेकिन इसे माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6। अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं इस वाले पार्ट को तो क्या बन जाएगा 10 दूनी 20। तो इसका मतलब 20 काम को अकेला 20 दिन में कर देता। ठीक है, चलो फिर से मैं देखता हूं, अगर सी भी निकालना होता तो अब मेरी आप मदद करना, एलसीएम का डबल क्यों करा, क्योंकि भाई सब 2 बार थे। और अब निकाल सकते हैं अगर सी, तो सी किस किस में कॉमन है, अब आप मेरी मदद करना, सी इनमें से किस में, हाँ बिल्कुल मैंने कहा हाँ सी यहां पर है, बिल्कुल मिल गया, एक सी यहां मिल गया। इन दोनों से एफिशिएंसी क्या मिल रही है, 4 और 3 7 यूनिट काम करते हैं। लेकिन कौन सा नहीं है, सी किसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसे माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा, 7 में से 5 माइनस जाएगा तो बनेगा 2, और 2 बन गया तो 2 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 60। तो इस काम को सी कितने देर में करता 60। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो 60 काम बन गया। अब देखो भाई, यहां से हमने आराम से निकाल दिया, क्योंकि ना हमें अब ए का निकालना है तो डायरेक्ट ए निकालेंगे, बी निकालने के लिए बात है तो डायरेक्ट बी निकालेंगे, अगर सी पूछा तो डायरेक्ट सी निकालेंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन आए 5 और 6 वाले आए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर सबसे ज्यादा कौन समय लेगा, तो सबसे ज्यादा समय के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा समय के लिए तो यही बात होगी ना बॉस, कि भैया सबसे ज्यादा पूछा है तो पहले हमें ए बी और सी निकालना पड़ेगा, तब जाके निकालेंगे ना। पर मैं कहता हूं कि भाई जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर दो। आपसे पूछा है सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, तो आपको जरूरत क्या है कि ए और बी और सी, फिर बोलोगे सर बिना इसके तो निकलेगा ही नहीं, तो मैं कहूंगा निकलेगा। एग्जामिनर जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे लॉजिक रखता है। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले सबसे ज्यादा या सबसे कम, तो हालांकि इससे निकालने के लिए सारे निकालने पड़ेंगे, लेकिन आपके अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस है, थोड़ी सी लॉजिक है, लॉजिकल अप्रोच यूज करते हो, तो फिर तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एबीसी निकालने की जरूरत जब थी जब एबीसी जरूरत पूछ रहा था, ए की जब जरूरत पड़ी अगर ए पूछा है तो ए ही निकालेंगे, बी की जरूरत नहीं है। और अगर इसकी जरूरत ये पूछा है सवाल में तो इन सब की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जरूरत पूछा थोड़ी है, जो पूछा है मैं वो निकालूंगा। उसके लिए क्या करना होगा, अब देखो जो सबसे टफ क्वेश्चन बनता, जो सबसे ज्यादा समय लेता, अब मैं तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा खत्म कर देता हूं, ये भी खत्म कर दो, ये सब खत्म कर दो। अगर आपसे पूछा है सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, आपके स्क्रीन पर सवाल तो होगा ही, ए और बी कितने दिन में करते हैं, बी और सी और ए, तो आपने क्या करना है सबसे ज्यादा, तो कोई भी 2 इक्वेशन लो जो सबसे ज्यादा टाइम लेती हूं। मैंने कहा कि भाई 12, 15 और 20, तो ये 2 इक्वेशन हो गई जो सबसे ज्यादा समय लेती हैं इस काम को करने में। इन दोनों में देखो भाई कौन सा कॉमन है, तो कॉमन कौन सा है, सी। इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा सबसे ज्यादा वाला वो सी आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे में से पूछ ले कि भाई सबसे कम समय कौन लेता है, तो सबसे कम समय के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास देखो भाई 2 इक्वेशन देख ली मैंने, सबसे कम वाली कौन सी ये रही और ये ले ली, तो फिर मैं क्या करूंगा इनमें से देखूंगा कौन सा कॉमन है, तो बी वाला कॉमन है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। सबसे कम इस काम को करने में कौन सा लेता है, बी लेता है। ठीक है, थोड़ी क्लियर हो, चलो ये मिटा देते हैं। अब सोचोगे कि सर ये ऑप्शन क्यों लिए आपने, पता थी ऑप्शन क्यों लिखने पड़ गए। ऑप्शन के बगैर आप पेपर मत सॉल्व करो, ऑप्शन है तो कहीं ना कहीं अप्रोच है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनी रहेगी कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। तो अप्रोच का मतलब क्या है कि मैं नहीं कहता हर जगह काम करेगी, लेकिन जहां पर करेगी उतना तो काम करो बॉस। तो यहां पर आपने देखा भाई, आपसे पूछा सवाल में पेपर में पूछा था कि भाई ए और बी सी कितनी देर में कर देंगे, अगर इतना पूछा है सवाल तब आपको ऑप्शन की भी जरूरत पड़ेगी, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो भाई आदमी ज्यादा है तो समय कम लगेगा, पहली बात तो आदमी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। अब मैं कहता हूं यहां पर देखो भाई, यहां पर कौन सब ले रहा है 12, मतलब ए और बी 12 दिन लेते हैं। अगर यहां पर मुझे क्या पूछा था, ए बी और सी, अगर ए और बी 12 दिन लेते हैं, ए और बी और सी भी साथ में काम करे, मैं यहां पर सी भी साथ में काम करवा देता हूं, तब जाके क्या होगा, अगर बंदा एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसका मतलब कम से कम 12 दिन से तो कम लगेगा ना, 12 दिन से कम लगेगा तो कम आप ऑप्शन खत्म कर दोगे कि 12 से जो 12 से बड़े ऑप्शन है वो तो आप आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहां पर बस ये बताने की जरूरत थी कि यहां पर हो सकता है इससे सिर्फ एक ऑप्शन कट रहा हो, लेकिन जब आप एग्जाम में देखोगे ना तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि आपको 3-3 ऑप्शन कटने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बार के एग्जाम में है। तो फिलहाल हमने सबके आंसर निकाले, तो आप समझ रहे होंगे किस तरह से निकाले। अगर यही मैं परसेंटेज से कर रहा होता तो परसेंटेज से भी कर सकते थे हम। परसेंटेज से कैसे करते थे भाई,
परसेंटेज का भी मतलब यही है कि भाई देखो, अभी तक हम क्या मानते थे, कोई भी काम होगा वो 100% था, लेकिन जैसे ही मेरे पास 2-2 बंदे आए तो आप ये मान के चलो भाई 2-2 बंदे कर रहे हैं तो 100% की जगह 200% काम दे दो, तो आप 200% कंसीडर करोगे। 200% ये काम क्या होगा, टोटल कोई भी काम था उसका डबल कर दिया, इसलिए 200% हो गया। फिर हम बात करते हैं कि भाई अगर ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं तो 12 दिन तक, क्योंकि पहली वीडियो में समझाया है परसेंटेज, अगर आपने देखो या तो परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए तभी जाके छेड़ना भाई टाइम एंड वर्क को, परसेंटेज अच्छी समझ में आती है तो, नहीं आती तो भाई रेशो से करो, दुनिया कर रही है आप भी कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें इतना बड़ा खास नहीं है, जो थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली वैल्यू है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है उन्हीं को याद रख लो। पॉइंट से मत डरना, क्योंकि पॉइंट के पीछे पंगा है, पॉइंट का मतलब जुड़ जाता है भाई 12 दिन का मतलब कि ए और बी 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन में काम करवाऊं तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा, 1/12। अगर एक दिन में 1/12 काम होगा तो इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख सकता हूं 1/12 को एक दिन का काम है, और इस 12 को क्या बोलते हैं, 1/12 को 8.33%। क्या बात समझ में आई? इसे मैं एक लाइन में लिख सकता था, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में यही समझाने की कोशिश की है। अगर जिन्होंने नहीं देखी है मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहली वीडियो देख लो यार, कुछ मिल जाएगा, कुछ बढ़िया सीखने को, ठीक है। तो अगर ए और बी 12 दिन में करते हैं, एक दिन का काम होगा 1/12, 1/12 को बोलते हैं 8.33%। ये 0.33% से मत घबराना, क्योंकि 0.33% 0.66% को मिलकर 1 बना देता है, क्योंकि ये 3 पॉइंट खत्म नहीं हो रहा, 3 चलता रहेगा। इसलिए मैंने अगर देखा कि 1/15 को क्या कहते हैं, क्योंकि बी और सी किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना हुआ, 1/15। 1/15 को कहते हैं 6.66%। और जैसे मैंने कहा कि बी, ए और सी और एक अगर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो मतलब ये हुआ कि एक दिन में कितना करेंगे, 1/20। अगर 1/20 करेंगे तो इसका मतलब ये सिर्फ 5% ही काम करेंगे, ठीक है। अब इतना इस करने में अगर आपको टाइम लगता है तो फिर तो भैया आप ऑप्शन से करो, आप तो सॉरी वो रेशो से कर लो, एलसीएम वाले मेथड से कर लो। अगर ये टाइम लगता है बोलोगे वहां भी तो एलसीएम निकालना पड़ता है, तो यहाँ परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लोगे तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात तो वही है। लेकिन आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो अगर चीजें समझ में आएगी तो। मैंने कहा ए और बी 12 दिन में करते हैं, 1/12 एक दिन का काम 8.33%, ये तो याद ही कर लो। 1/12 का मतलब 8.33, बी 15 का 1/15 का मतलब 6.66%, और बी सी और ए का 20 दिन में करते हैं 1/20 का 5%। अगर मैं देखता हूं ये तीनों कितना काम करेंगे, क्योंकि अब मैंने 200% कराना है तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2-2 बंदे, ठीक है। 8.33% और 6, 8 और 6 होते हैं 14, और मैंने बताया था पहली वीडियो में 33 और जैसे 66 दिखाई देगा तो 1 बन जाएगा, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू है और ये भी कंटिन्यू है। तो ये कितना हो गया, 8 और 6 14 और 1 ये रहा, 15% ये हो गया और 5% ये, 20% काम करते हैं। काम कितना करना है भाई, 200% करना है, 20% ये सब मिलकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी और सी अगर निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, 200% है, 20% करते हैं तो आंसर यहां से भी 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर से बात यही कर रहा हूं कि अगर आपको परसेंटेज में कंफर्टेबल हो तभी छेड़ना, बाकी इतना बड़ा नहीं है। अगर मैं कहता हूं अगर एक बार थोड़ी सी ट्राई करोगे ना तो सिंपल हो जाएंगे सवाल, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग ही चलाने की जरूरत पड़ जाएगी, और दिमाग चलाना है नहीं तुम्हें तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग की आदत डाल लो, दिमाग चल जाएगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो पेन तो चला ही रही है दुनिया यार। मैं कह रहा हूं जब 2 दिखाई दे 2 2 तो 200% है, इसका मतलब 8.33, इसका मतलब 6.66, 8 और 6 14 होते हैं, 33 और 66 होता है 1, तो 14 1 15, ये करेगा तो 5, तो कुल मिलाकर 20% है। 200% को करना है तो 20% 10 दिन लेगा, ये हो गया। चलो भाई, अगर हमसे डायरेक्ट ए के बारे में पूछा होता तो क्या करते भाई, देखा मैंने अभी ए बी और सी इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। जब 10 दिन में कर सकते हैं तो 100% काम को अगर ये तीनों मिलकर करते, क्योंकि 10 दिन में करते तो कितना परसेंट काम कर रहे होते, 10% कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। अब बोलोगे सर आपने वहां तो 200% लिया था, यहां तो 200% लिया था, लेकिन यहां पर क्या कर दिया आपने 10%, 100% मान रहे हो। क्यों मान रहे हो 100%? क्योंकि यहां पर भाई 2 थे सब, इसलिए 200% माना, यहां पर सिर्फ 1 बार आ रहे हैं इसलिए 100%। नहीं तो आप यहां कर सकते थे कि भैया ये सब मिलकर कितना कर रहे थे, 20% काम कर रहे थे, लेकिन 20% काम करने में क्या क्या हुआ, ए भी 2 बार था, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया। जब ए भी 2 बार आए, बी भी 2 बार आए और सी भी 2 बार आए तो 20% काम कर रहे हैं। अगर 1 बार आएंगे तो क्या हो, 10% ही काम करेंगे ना। हाँ यही बात कि इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये तीनों मिलकर 10% काम कर रहे हैं। मुझे अगर ए निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा भाई, ए का निकालना है, तीनों मिलकर 10% काम कर रहे हैं। मैंने देखा अगर बी इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए, ए निकालने के लिए बी और सी। अब बी और सी का कितना परसेंट काम है, 6.66% का।
10% में से 6.66% माइनस करूंगा तो बनेगा क्या भाई, कितना बन जाएगा 3.33%। 3.33% बन जाएगा, इसका मतलब ए का काम 3.33% है। और जब 8.33% बन जाएगा तो अब 100% काम करवाना है इससे। फिर मैं कहूंगा कि भैया इससे 100% को इससे डिवाइड मत करना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपने जब पहली वीडियो पढ़ी होगी, देखी होगी, तो उसमें देखा होगा मैंने कहा भाई 33.33% को क्या बोलते हैं हम, आपने बोला सर 1/3 बोलते हैं। इसका मतलब कोई अगर इतना काम कर रहा होगा एक दिन में, तो वो काम पूरा कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। तो ये 3.33% में हुआ क्या, इस पॉइंट को उठाकर यहां लगा दिया। अगर पॉइंट को उठाकर लगा दिया तो इसका मतलब पॉइंट हटा है, शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब 0 बढ़ जाएगा। जो 3 था उसके अगर 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई काम अगर 3.33% काम एक दिन में करता है तो इसका मतलब होता क्या है 1/30, और इसका मतलब पूरा काम वो 30 दिन में कर देगा। तो एक आंसर क्या बन जाएगा 30 दिन। ठीक है। अगर मुझसे डायरेक्ट कोई बी के पूछे तो बी का मैं फिर निकाल सकता हूं कि बी के लिए क्या करेंगे भाई, तीनों मिलकर 10% काम कर रहे हैं और बी के लिए करना पड़ेगा मुझे ए और सी का काम माइनस करना पड़ेगा, जबकि ए और सी कितना काम कर 5%। जब ये 10% में पूरा काम करते हैं जबकि 5% ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो मैं माइनस कर सकता हूं। तो माइनस करूंगा 5% तो क्या बनेगा 5%। इसका मतलब ये सब मिलकर अगर मैं बात करूं बी के लिए केवल, तो बी कितना काम कर देगा 5% एक दिन में करता है, और एक दिन में 5% का मतलब 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा 20 दिन। नहीं तो 5% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, इससे बोलते हैं 1/20। जब कोई व्यक्ति 5% एक दिन में करेगा तो वो पूरा काम 20 दिन में कर देगा। अगर हम सी की बात करें तो सी के लिए क्या कर सकते हैं, ए बी और सी सब मिलकर 10% कर रहे हैं, सब 10% कर रहे हैं, और सी के लिए क्या है ए और बी माइनस करना पड़ेगा। ए और बी निकालता है 8.33%। जब 8.33% माइनस कर दूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे ए बी और सी में से अगर ए बी के परसेंट माइनस कर दिया जाए, ए बी ये वाला कितना करता है 8.33%, माइनस कर दूंगा तो बन जाएगा ये काम करेगा 1.66% एक दिन में। और जब 1.6 होगा तो इसको हम बोलते हैं 1/60। इसका मतलब पूरा काम 60 डेज में हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा सी इस काम को 60 डेज में कर सकता है। ठीक है। तो अच्छा, मेरा मतलब इसे समझाने का मतलब ये था, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम कोई किसी चीज के गुलाम ना बन जाए, एक मेथड के गुलाम ना बने। मैं रेशो मेथड भी आना चाहिए या परसेंटेज मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन हैं जहां रेशो से बहुत बड़ी बात बन जाती है, परसेंटेज से चुटकी में हो जाते हैं। पर बहुत जगह ऐसे भी है जहां परसेंटेज से करने में ज्यादा दिक्कत आ जाती है, रेशो से बहुत आसान होता है। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि आप अभी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देंगे ना, आपको खुद चल रहा होगा माइंड में कि ये क्वेश्चन तो मैं परसेंटेज से बहुत जल्दी कर सकता हूं, आंसर परसेंटेज से। ये क्वेश्चन तो रेशो में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए रेशो से नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई दोनों मेथड आपको आना चाहिए। कोई गुलाम मत बनना कि एक भाई ये कोई ऐसा कोई नहीं है कि भैया कोई लिख दिया है, किसी ने बाप दादा ने लिख दिया है और चलते रहेंगे भैया टाइम और वर्क को हम रेशो से आते हैं, रेशो से करते रहेंगे। बहुत जगह ऐसे ऐसे जगह फंस जाते हैं। आपने देखा होगा पहली वीडियो में कि जब रेशो से निकालना उस कम टाइम में बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन परसेंटेज से करा तो बहुत आसान है। तो यहां पर मुझे लगता है कि आप चाहो तो परसेंटेज से कर सकते हो और चाहे रेशो से कर सकते हो, दोनों मेथड समझाती है। ठीक है। तो एक चीज और समझ लेते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन है, वहां पर एलसीएम निकालने में जब दिक्कत होती है तो क्या करते हैं, जब बड़ी वैल्यू बन जाती है, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप समझना क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैं कहता हूं भैया कि ए और बी है, कोई वो काम 72 डेज में करते हैं, 72 दिन में मिलकर काम करते हैं किसी काम को, और बी और सी उसी काम को 120 दिन में करते हैं, और सी और ए उस काम को करें तो 90 दिन लगा देते हैं। ठीक है। तो ये है। अब इस काम को अगर आप देखो ए बी और सी कितने दिन में कर देंगे, सवाल में क्या है ए बी और सी कितने दिन में कर देंगे। सवाल बिल्कुल पहले जैसा ही है, पर लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं वो समझ लो। मैं सवाल लिखता हूं भाई ए और बी कितने दिन में करते हैं, भाई क्वेश्चन सवाल भाई ये काम करते हैं 72 दिन में कर देते हैं एक काम को, जबकि बी और सी के बारे में बात आ जाए तो वो 120 दिन में करते हैं, और सी और ए की अगर हम चर्चा करें तो वो काम को 90 दिन में कर देता है। यही बात है। इनका ऑप्शन में ले लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है इनके, ऑप्शन में लेता हूं। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है, सी क्या है, सी है भाई आपका 60 एंड डी है आपका 150। ठीक है जी। ये देखो एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऑप्शन का लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन देके काम करवाता है, तो आप भी ऑप्शन का यूज करने लग जाओ। या ऑप्शन देखो, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऑप्शन का क्या रोल हो सकता है काम कर रहे हो सकता है नहीं भी कर रहे हो टाइम एंड वर्क के केस में, लेकिन क्यों ना चेक करें
क्या पता कर रहे हो तो यहां पर देखो, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो यहां पर हम देखें तो होगा क्या। मैंने कहा भाई ए बी सी कितने दिन में कर देंगे, ठीक है, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी 3 बंदे हैं तो 2 बंदों से तो कम टाइम ले रहे होंगे, सीधी बात है। मैंने देखा भाई ए और बी मिलकर 72 दिन लगाते हैं। अगर यहां पर मैं सी की मदद और ले ली जाए तो ये ए बी सी का काम होगा। जैसे सी की मदद करेंगे, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा होगा, थोड़ा काम तो कर रहा होगा ना, थोड़ा काम भी कर रहा होगा, तब भी तो 72 से तो कम दिन लगेंगे, तो 72 से दिन कम लगने चाहिए, तो 72 से कम दिन लगने चाहिए। आंसर जो होगा ए बी सी का, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन 72 से बड़े वाले ऑप्शन कैंसिल आउट कर दूंगा, तो बड़े वाले ऑप्शन, तो ये 72 से बड़ा है, 72 से बड़ा है, 72 से बड़ा है, तो एक ही आंसर आ जाता सी। पेपर में इतना पूछा था तो इतना ही आंसर था। लेकिन बात आ जाती है फिर कि भाई इतने से काम अगर चलता है तो ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर काम करा जाए कि मैं कहता हूं कि चलो भैया इसका अगर ए और बी निकालने के लिए बोल जाए, क्योंकि अगले पेपर में ए और बी निकालने के लिए बोलता है, तो आप कहोगे सर थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है हम एलसीएम पार्ट से। अब देखो यहां से परसेंटेज निकालना तो कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा यहाँ परसेंटेज निकालना, तो कहीं आप गुलाम बनना छोड़ दो भाई, एक मेथड करा दिया उसी के गुलाम बन गए, उसी को करना है, चाहे निकले ना निकले। तो यहां पर परसेंटेज बोलूंगा एक दिन में 1/72 का परसेंटेज निकालना मेरी बस की भी नहीं है, आप क्या निकालोगे, ठीक। फिर दूसरा एलसीएम, तो बोलोगे सर एलसीएम निकालना भी इतना बस की कहां है, क्योंकि एलसीएम में बड़ी वैल्यू आ गई। अब बड़ी वैल्यू को क्या निकालेंगे, तो अब बताता हूं बड़ी वैल्यू का एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं। जब आपको लगे कि 72 और 120 और 90 का एलसीएम निकालना हमारे लिए दिक्कत की बात आ जाती है, तो उस दिक्कत को खत्म कर देते हैं आज, ठीक है। मैं मिटा देता हूं ये, अब दिक्कत को खत्म कर रहे हैं भाई, इंजेक्शन लगा देते हैं इसमें एक पेन किलर का। कैसे करेंगे भाई, देखो 72 120 है, 90 का एलसीएम निकालना बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या करें कि एक ऐसा नंबर ले लो जो इन सबको काट सकता है। ले सकते हो, चलो काट देते हैं किसी नंबर से। मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं 6 से काट देते हैं, तो ये याद रखना किससे काट रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 12 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 से 90 होते हैं 15, ठीक है। और इतना करते ही आपको फिर एक जान पहचानी वैल्यूज आएंगी, और इनमें आप एक्सपर्ट हो, इनमें तो आप मास्टर हो भाई। जैसे देखा 12 20 और 15 एलसीएम 60, इतनी स्पीड से, ठीक है। क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इनको मैं एलसीएम नहीं ले रहा, मैंने एक नंबर ले लिया जिससे ये कट सकते थे, कोई कॉमन नंबर था, कॉमन नंबर से काटा, उसके बाद मैंने देखा ये नंबर आ गए। अब मैं इनका एलसीएम लूंगा, और एलसीएम लेने के साथ साथ दूसरा काम क्या करूंगा, एफिशिएंसी भी इनसे लूंगा, क्योंकि बड़े नंबरों से एलसीएम लेके बाद एफिशिएंसी जो निकालते 72 से डिवाइड करना भी कॉम्प्लिकेटेड है, हमें तो यहां पर दस्तक पाड़े नहीं आते ढंग से। तो ये 72 से करने का क्या मतलब बन रहा था, तो आपने करा यहां पर देखा। अब मैं 60 को अगर डिवाइड करता हूं 12 से तो कितना आएगा 5, 20 से अगर डिवाइड करता हूं 60 को तो कितना आएगा 3, अगर 15 से डिवाइड करता हूं 60 को तो कितना आ जाएगा 4। आपकी एफिशिएंसी भी यही बनेगी, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बशर्ते कि एलसीएम नहीं बनेगा। जब एलसीएम नहीं बनेगा तो बनेगा कौन सा भाई, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था ना उस नंबर से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब एलसीएम ये बन जाएगा। अब आगे समझ में, तो मेरा कहने का मतलब यही है, सवाल बाकी जैसा हमने पहला किया था ऐसा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बड़े नंबरों का एलसीएम जब ना निकले तो आप किसी नंबर से डिवाइड कर लो, अब उनका एलसीएम निकालना आपके बाएं हाथ का काम है। और उसके बाद मजे वाली बात है कि जो एलसीएम निकलता है उसी की एफिशिएंसी भी यही बनती है। अगर मैं 72 120 और 90 का एलसीएम भी निकालता तब भी ये 360 ही बन रहा होता, और 360 को अगर 72 से डिवाइड करता तो एफिशिएंसी यही बनती, ठीक है। अब तो आप काम कर सकते हो, अगर मैं बोल दूं तो अब मेरे इनको जरूरत थी नहीं, तो इन्हें मैंने थोड़ी अपनी मदद के लिए बुलाया था, तो इन्हें भेज देते हैं भाई जहां से बुलाया था, ठीक। अब बाकी काम तो वही है, अभी हमने एबीसी का करा तो 60 आ ही रहा था एलसीएम से, ठीक है। अगर यहां भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने भी समझाया कि एबीसी किसी काम को, क्योंकि ये एलसीएम है तो आप 2 से गुना कर ही लो यार, अच्छा रहेगा, क्योंकि सब 2 बार है ना, इसलिए। अब तो सीधा सीधा एबीसी निकालना है तो आप कम कर सकते हो, अभी पहली वीडियो में हमने करा है कि 5 4 3 5 3 8 और 4 12, 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 पूरा कट जाएगा, आंसर क्या बनेगा 60। इसका मतलब एबीसी किस काम को 60, ठीक है जी। अभी भी ये 60 आ रहा था। अगर हम ए के लिए पूछे तो अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या था, एलसीएम पूरा था 720 ही बन रहा था, तो 720 ही लिख देते हैं यहां पर, नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, काटना तो यही है।
तो अगर आपसे ए पूछ ले तो अब तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो भैया। ए देखो किस किस में कॉमन है, एक तो इसमें और एक इसमें, इन दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, नहीं है उसे घटा दो, 8 में से 3 गया तो 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हम करते हैं भाई 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है, 144 दिन। ए के लिए निकल जाएंगे 144 दिन। और ऐसे निकाल सकते हैं हम, बी और सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब बी और सी का भी निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा सबसे कम तो बता ही दिया है, अब खुद करना है ए बी और सी निकालने का काम कि कैसे निकालोगे। बस ये देखना है कि जिसका निकालना है वो दो कॉमन देख लो इक्वेशन, उनको जोड़ना है, जो नहीं है उसे घटा देना है, डिवाइड कर देना है। पर एलसीएम को 2 से गुना करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि 2 से क्यों करा भाई, ये 2 बंदे थे, इन फ्यूचर में अगर 3 बंदे आ जाएंगे तो आप 3 से गुना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ए बी और सी का आप खुद निकाल के देखना। मेरा इस लास्ट वाले क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि आप एलसीएम निकाल पाओ प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज निकालना जरूरी नहीं था। तो मैं समझाने का काम ये है कि भाई देखो, परसेंटेज से या रेशो से या दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन होना चाहिए, और उस बंदे से पहले होना चाहिए जिससे पहले आपको जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये ना हो कि भाई मुझे सर रेशो आता है मैं तो रेशो से करूंगा, नहीं यार, रेशो से आता है, पर ये देखो ना टाइम किससे कम लग रहा है, जिससे टाइम कम लग रहा है उससे करो। कोई और मेथड भी है ना तो उससे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब मेथड यूज करो। मकसद क्या है, नौकरी लगना, ठीक है। तो वीडियो को बंद करते हैं, बस बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर बोर होने लग जाओगे, नींद भी आ जाती है, तकिए के नीचे लगा के सोते हो ना, जब यूट्यूब पे देख रहे हो तो तकिए के नीचे लगाकर आराम से निश्चिंत से देखते हो, नींद भी आ जाती है। तो बड़ी वीडियो नहीं बना रहे भैया, नींद आ जाएगी आपको, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिंपल सा, आप भैया फिर भी अगर आपको कुछ लगता है अच्छा लगता है तो लिख दिया करो अच्छा कमेंट्स में, और थोड़ा सा कोई सजेशन देना है वो भी लिख दो यार, पर थोड़ा हिसाब से, ठीक है, हिसाब से लगा लेना भाई, आप आपस की बात है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, तो जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।